अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एडवोकेट कमर रमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। व्यूवर्स, जैसा आप सबको मालूम है कि आज दूसरा दिन है, पूरे मुल्क में सिर्फ एक ही टॉपिक की हाइप क्या है, वो है इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को लेकर। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को लेकर मुख्तलिफ किस्म के सवाल हर इंसान के, हर शख्स के दिमाग में हैं। वो ये हैं कि क्या इमरान खान साहब जो हैं वो अब हमेशा नायर रहेंगे, और जैसे कि उनकी लीगल टीम और ख़ुसूसन एतजाज़ अहसन साहब का ये बहुत ज़्यादा मानना है कि ये जो सज़ा इमरान खान साहब को हुई है, ये पहली हेयरिंग में ही काला दम करार दे दी जाएगी। इसके पीछे क्या वजह है? और हमारे जो जज हैं जनाब हुमायूं दिलावर साहब, उनको जो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, क्या उसके पीछे भी कोई जवाज़ है या बेबुनियाद जैसे हमारा एक माइंड बन चुका है कि हमें अपना पसंदीदा लीडर जो है वो बिल्कुल मासूम ही लगता है, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, हम उसके खिलाफ ना कुछ बात समझ सकते हैं ना सुन सकते हैं। हमारा एज ए कौम एक माइंड है, जो भी हमारा पसंदीदा लीडर है वो चाहे कोई किसी भी पार्टी का हो, वो हम उसे बिल्कुल मासूम ही समझते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारे मुल्क की तारीख रही है, जो भी लोग हमारे मुल्क की तारीख से लगाव रखते हैं, उनके लिए ये खबर कोई शॉकिंग न्यूज़ नहीं थी, क्योंकि वो पहले से ही इस तरह का कोई ना कोई जो है वो एक्ट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। हमारे एक मुल्क की तारीख रही है, अगर आप तारीख उठा के देखें जनाब, जो मोहतरमा बल्कि उससे भी अगर आप पीछे चले जाएं, फातिमा जिन्ना साहिबा से भी, तो उससे पहले भी तारीख यही रही है। लेकिन आप वहीं से अगर शुरू करें तो एक मनपसंद शख्स को लाने के लिए फातिमा मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना जैसी औरत को भी गद्दार वतन जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया था। उसके बाद लियाकत अली खान साहब, उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, बेनज़ीर भुट्टो, चाहे आप आज 2023 तक आ जाएं तो यहाँ पे लीडर जो है वो आज तक कोई लीडर आया नहीं है। लीडर हमेशा पैदा करके और इस कौम को बता दिया गया है कि ये आपका लीडर है। एक ही स्क्रिप्ट जो है वो से दराज से चलता आ रहा है, और ये आज भी जो कुछ हो रहा है, ये एक बहुत सी ऐसी चीज़ें इसमें भी हैं कि ये भी टोटल एक स्क्रिप्ट के तहत ही आपके वो किया जा रहा है। शायद किसी भी अब मंजूर नज़र की जो है वो मंजूरी हो चुकी है इसको इमरान खान साहब को रिप्लेस करने के लिए। खैर, मैं एज ए वकील आपके आगे जो कानूनी गलतियां इस फैसले में हुई हैं, जो कि मेन वजह है इमरान खान साहब की लीगल टीम और एतजाज़ अहसन साहब के कॉन्फिडेंस की, वो आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान साहब पे केस बनता है तोशा खाना, जिसमें से आम एक जो खबर फैलाई गई है वो ये है कि घड़ी जो है वो चुराई गई है या ली गई है, और कफ लिंक्स लिए गए हैं या चुराए गए हैं। हालांकि केस इसके बिल्कुल बरअक्स है। केस इमरान खान साहब पर यह था कि उन्होंने जो तोशा खाना से एक घड़ी ली है, बाकायदा लीगल तरीके से ली है, और उस पे ऊपर ना ही किसी का कोई इतराज़ है कि उन्होंने गैर कानूनी ली है या घड़ी चुराई है, और उसके साथ कफ लिंक्स लिए हैं। केस उन पे ये है कि उन्होंने वहां से लिया, कानूनी तरीके से लिए, उसके बाद उन्होंने वो घड़ी और वो कफलिंग्स जो थे वो उन्होंने सेल कर दिए। सेल करने के बाद जो है वो उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में वो जो पैसा सेल होने के बाद आया, उसका जो यूज है उसका नहीं प्रॉपर तरीके से जो है वो नहीं बताया। केस इमरान खान साहब पे जो है वो सिर्फ यही था। ये केस बन जाता है इमरान खान साहब पे, और ये रेफर होके जो फिक्स होता है वो आता है हुमायूं दिलावर साहब के पास। अब हुमायूं दिलावर साहब जो हैं वो एक अरसे दराज से, शायद जुडिशरी में भी आने से पहले, जो इमरान खान साहब के साथ जो है वो जाती जो है रंजिश का शिकार थे। जैसे कि उनकी फेसबुक आईडी जो है वो मैं देख के कोशिश करता हूँ उनकी वीडियो भी आपके साथ अटैच कर दूं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी पोस्टें अब तो डिलीट कर दी हैं और फेसबुक भी जो है वो लॉक कर दी है। तो इमरान खान साहब का उनके पास केस जाके जाके रेफर हो जाता है। आप इस इत्तेफाक भी समझ सकते हैं, लेकिन पहली बात तो यह है कि अगर उनके पास गया था तो आज एक जो काजी है उसका शरीयत में भी और कानून में भी बहुत अहम किरदार होता है, और हमारे सहाबा से और हमारे शरीयत में कई ऐसी रवायात हैं कि जहाँ पे आपका पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो आप वहाँ उस मामले से जो आपको एक साइड हो जाना चाहिए, और क्योंकि ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है कि आपका जो जाती राय है वो आपके फैसले के आड़े आ जाए। खैर, इमरान खान साहब की जो लीगल टीम थी, उन्होंने जो भी उनके पास प्लेटफॉर्म थे उन्होंने वो अवेल किए और केस को जो है वो ट्रांसफ़र करवाने की कोशिश की।
हाई कोर्ट में ये केस गया, हाई कोर्ट ने इस केस को दोबारा रिमांड किया कि इस केस का फैसला जो है वो हुमायूं दिलावर साहब ही करेंगे। केस रिमांड हो गया, हुमायूं दिलावर साहब के पास आया। अब यहाँ पे हुमायूं दिलावर साहब ने एक बड़ी ही अहम कानूनी गलती की, जिसकी वजह से तमाम तर उनकी लीगल टीम भी कॉन्फिडेंट है और एतजाज अहसन साहब भी गाहे बगाहे ट्वीट कर रहे हैं। मैं थोड़ी देर पहले भी उनका ट्वीट पढ़ रहा था कि ये जो सजा है ये ज्यादा देर नहीं चल सकती, पहली हियरिंग में ही जो है वो कल अदम करार दे दी जाएगी। उसकी मेन वजह यह थी कि उनकी लीगल टीम ने एक एप्लीकेशन मूव की हुमायूं दिलावर साहब की कोर्ट में कि आप इस केस को नहीं सुन सकते, आप इस केस को ट्रांसफर कर दें। अब लॉ ये कहता है कि जब कोई भी एप्लीकेशन ड्यूरिंग प्रोसीडिंग या ड्यूरिंग ट्रायल आ जाए तो आप सबसे पहले जो है उस एप्लीकेशन को डिसाइड करेंगे। उस एक पार्टी ने एप्लीकेशन मूव की है, दूसरी पार्टी उसका जवाब देगी, फिर दोनों तरफ से उस एप्लीकेशन पे बहस होगी और ऑनरेबल जज के पास ये उसकी डिस्क्रिशनल पावर है कि वो चाहे उसे एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करें, इस पर आप उनकी नीयत पे शक नहीं कर सकते। लेकिन हुमायूं दिलावर साहब ने सुबह आते ही जब हाई कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट से केस रिमांड होके आया तो बैठते साथ ही ना आओ देखा, ना ताओ, ना अमला देखा, ना वकील देखे। उन्होंने जो है वो एप्लीकेशन, इमरान खान साहब की साइड से कोई इंसान, कोई वकील आया ही नहीं। उन्होंने आते साथ ही वो एप्लीकेशन जो है वो किसी को भी सुने बगैर वो रिजेक्ट कर दी। अब एक सेटल प्रिंसिपल है कि किसी भी इंसान को जो है आप बगैर सुने जो है वो सजा नहीं दे सकते। ये एक सबसे अहम गलती, कानूनी गलती थी जो ऑनरेबल जज साहब ने की और यही मेन वजह है सारे वकला हज़रात, सारे कॉन्फिडेंस जो हैं उनकी लीगल टीम, उनके कॉन्फिडेंस की। इसके बाद जो है वो जो हुमायूं दिलावर साहब हैं उन्होंने 30 मिनट के अंदर अंदर 30 सफ़ात का बड़ा तफसीली फैसला लिखवाया और हमारे मुल्क में तेज तरीन इंसाफ की डिलीवरी हुई कि इस्लामाबाद में एक जज साहब का फैसला लाहौर में एग्जीक्यूट कराया गया विद इन मिनट्स। खैर उसके बाद जो है इससे अगला जो स्टेप हुआ वो इंतहाई शॉकिंग था, जिसका किसी भी एक आम इंसान को जो कि जज साहब की नीयत पे शक नहीं कर रहा था उनके लिए ये बड़ी एक शॉकिंग न्यूज़ थी कि एक लंदन में ट्रेनिंग जो है वो इस किस्म की मुख्तलिफ ट्रेनिंग वो जजेस के लिए उनका एहतमाम किया जाता है। तो ये ट्रेनिंग का भी पहले से हुआ था और हाँ यहीं हमारे एक जज हैं फैज़ान हैदर साहब, उन्होंने जाना था उस ट्रेनिंग पे। तो एकदम से इस फैसले के बाद जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने और फैज़ान हैदर साहब का नेम रिप्लेस करके हुमायूं दिलावर साहब को जो है वो ट्रेनिंग पे भेजने का फैसला किया और हुमायूं दिलावर साहब तमाम तर वो फैसला देने के बाद अपना काम लपेटते हुए लंदन की तैयारियों में लग गए। किसी भी एक इंसान के, एक आम इंसान के दिमाग में ये तमाम चीज़ें जो हैं वो शक व शबूत पैदा करने के लिए काफ़ी हैं। तो हमें पहले तो सबसे पहले जजेस को चाहिए था कि अगर उन्होंने कोई भी बदनीति पे फैसला नहीं किया तो उन्हें कम से कम इतना चाहिए था कि ऐसी चीज़ों से अवॉइड करें जिसकी वजह से कोई मुख्तलिफ किस्म के र्यूमर्स जो हैं वो पैदा हों। लेकिन अगर यहाँ पे ये फैसला भी अगर बाइस फैसला हुआ है, क्योंकि आपकी मुल्क की तारीख ही ऐसे फैसलों से भरी पड़ी है, तो कब तक ये ऐसा ही चलता रहेगा। बहस बड़ी लंबी है लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको मकसद था बताना कि कौन सी ऐसी कानूनी गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से इमरान खान साहब की लीगल टीम है जो कॉन्फिडेंट है कि ये जो सज़ा है वो कल अदम करार दे दी जाएगी। बहुत शुक्रिया।